डायबिटीज के रोगी के मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि कौन सा फल खाएं और कौन सा फल नहीं खाएं, कौन सा फल हमें लाभ देगा, कौन सा हानिकारक होगा, किसको खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा, किसको खाने से शुगर बढ़ेगा। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं उपस्थित हूं। मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्थ निदान में आपका स्वागत है, जहां पे होती है बात आपके स्वास्थ्य के, आपके मेंटल स्वास्थ्य की और आपकी बीमारियों के विषय में। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए मुख्य 5 ऐसे बिंदु हैं जिनको जान के आप कोई भी फल खा सकते हैं। बस आप जान लीजिए कि ये 5 क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं। पहला है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होना चाहिए, उसका ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम होना चाहिए, उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐसा होना चाहिए जिसके डाइजेशन में ज्यादा समय लगे, और प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा होनी चाहिए। ये 5 क्राइटेरिया जो भी फ्रूट्स फुलफिल कर रहा हो, जो इस मानदंड पे खरा उतर रहा हो, उसी फल को आप खा सकते हैं। आपको बस पता करना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। पिछले वीडियो में मैं इसके विषय में बताया हूं, वहां पे बताया गया है। आज भी ऐसे 11 फ्रूट्स का हम नाम बताएंगे जिस फ्रूट्स को आप इजिली खा सकते हैं, कोई झिझक नहीं रहेगा, कोई शुगर नहीं बढ़ेगा, नहीं आप उससे परेशान होंगे कि हमारा शुगर बढ़ गया। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से। 11 नंबर पे जो फल है वो है बनाना, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 और ग्लाइसेमिक लोड 13 होता है, और इसमें पोटेशियम ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर में मिलता है। जो 10 नंबर पर आता है वो है कीवी। कीवी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 50 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 7.7। हाई फाइबर कंटेंट होते हैं, विटामिन सी होता है, और इसमें इंसुलिन को रेगुलेट करने के पावर होते हैं। 9 नंबर पर जो आता है वो होता है ग्रेप्स। ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 49 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 5। फाइबर मिलते हैं, विटामिन B6 मिलते हैं और विटामिन सी मिलता है। इम्यूनो बूस्टर मिलता है जिससे आपको शक्ति मिलती है। अब आता है आपको 8 नंबर पे आता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 51 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 3। विटामिन सी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, फाइबर मिलता है और इम्यूनिटी बढ़ाने की मात्रा होती है। अब आते हैं 7 नंबर पर है आपका ऑरेंज। विटामिन सी मिलता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 40 और ग्लाइसेमिक लोड है 5। फाइबर मिलते हैं जो हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करने में ये सहायता प्रदान करता है और आपको इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब आते हैं 6 नंबर पर आपको एप्पल। एप्पल में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, फाइबर मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है 39 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 5। आगे हम बात करेंगे पियर्स यानी नाशपाती का। नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 38 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 4। इसमें मिलते हैं कॉपर और विटामिन ए, फाइबर और लो फ्रक्टोज मिलते हैं जो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब आते हैं हम 5 नंबर पर आपके ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का जो होता है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है आपको 25 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 4। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, फाइबर मिलता है, कॉपर मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है। आपको आ गया 3 नंबर पे होता है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 25 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 3। अब आप बात करते हैं इसके फाइबर कंटेंट की और विटामिन सी की। विटामिन ए, विटामिन ई मिलता है। और अब बात करते हैं 2 नंबर पर चेरी। चेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 20 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 6। पोटेशियम मिलते हैं और इसमें मिलते हैं इम्यूनो बूस्टर मिलते हैं, लाइकोपिन मिलते हैं, विटामिन B12 मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, नर्व रिजुविनेटर मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एवाकोडा। एवाकोडो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 15 और ग्लाइसेमिक लोड होता है 1। और इसमें बनाना से भी ज्यादा पोटेशियम मिलता है, फाइबर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, विटामिन सी, ई, ए, के और विटामिन B12 मिलता है। हार्ट फ्रेंडली फैटी एसिड मिलता है जो हार्ट को मजबूत करता है। डायबिटीज में ये आपको बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, ये सभी 11 प्रकार के फल आप डायबिटीज में खा सकते हैं। धन्यवाद।